अजीब लेकिन सच्चाई यही है, पहले कई व्यवसाय केवल नकद मिलने के बाद ही हिसाब दर्ज करते थे। इस पुराने तरीके ने मुनाफे और रिकॉर्ड में भारी भ्रम पैदा किया। अकाउंटिंग मुख्य रूप से दो तरीकों पर आधारित होती है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। यही तय करते हैं कि आय और खर्च कब रिकॉर्ड होंगे। कैश बेसिस प्रणाली में लेन देन केवल तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वास्तव में नकद प्राप्त या भुगतान होता है, न कि जब भुगतान देय बनता है। उदाहरण के लिए, दिसंबर का ऑफिस किराया अगर जनवरी में दिया जाए तो उसे जनवरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे लाभ गणना में समस्या पैदा होती है। इसी तरह जनवरी में की गई उधार बिक्री बाद में भुगतान मिलने पर रिकॉर्ड होती है। इस देरी से वित्तीय रिपोर्ट गलत और भ्रमित करने वाली बन सकती है। इसी कारण कैश बेसिस अधिकांश संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें लाभ केवल पैसों के आने जाने पर आधारित होता है। हाँ, ये मिसमैच बहुत निराशाजनक है। इसी कारण कैश बेसिस अधिकांश संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें लाभ केवल पैसों के आने जाने पर आधारित होता है। हाँ, यहाँ डैशबोर्ड पर प्रॉफिट मिसमैच दिख रहा है। बड़ी कंपनियों को एक्रूअल बेसिस ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है अधिक स्मार्ट तरीका, एक्रूअल बेसिस। इसमें आय और खर्च उसी समय रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वे वास्तव में उत्पन्न होते हैं। यह प्रणाली नकद प्राप्ति और आय अर्जन को अलग मानती है। इससे व्यवसायों की वित्तीय स्थिति अधिक सटीक और स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, उपयोग किए गए कच्चे माल को बेचे गए माल से मिलाया जाता है। इससे व्यापार प्रदर्शन की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए, उपयोग किए गए कच्चे माल को बेचे गए माल से मिलाया जाता है। इससे व्यापार प्रदर्शन की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है।